morning student. Today I am going to the topic is the Iraq invasion. मैं इराक इन्वेशन के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इराक पे कैसे यूनाइटेड स्टेट ने इन्वेशन किया। एक्चुअली इराक की जो डेफिनेशन है द कैपिटल ऑफ इराक इज़ बगदाद। बगदाद इसकी कैपिटल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1919 में कुवैत एंड इराक का वॉर हुआ। ठीक है, इराक ने कुवैत पर कंट्रोल कर लिया था। तो उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने उस कुवैत की साइड से 34 कंट्री के साथ मिलकर उनको हरा दिया था। 1999 में वॉर हुआ कुवैत एंड इराक का। उसके 91 में यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर किया। फिर उसके बाद 2001 में आपको मालूम ही होगा 9/11 हुआ, उसका बदला लिया गया 2001 में ही। उसके बाद 2003 में इराक के ऊपर इन्वेजन हुआ। द यूनाइटेड स्टेट इन्वेडेड ऑन इराक। ये बात है 19 मार्च 2003। ये 19 मार्च 2003 की बात है, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराक के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रही हैं, बट ये 2003 की लास्ट लड़ाई थी जिसमें सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई हुई। और इसमें जो है करीब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने साथ 40 अदर कंट्रीज़ को जो है साथ में मिलाया। इसके जो संगठन हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 14 का, इसको बोला गया कॉलिएशन ऑफ द विलिंग। यानी कि जो 40 कंट्रीज़ थे, 40 कंट्रीज़ थे, तो इसमें एक कॉलिएशन ऑफ द विलिंग इसको बोला गया। यूनाइटेड नेशन जो था, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज़ टू गिव इट्स मैंडेट टू इन्वेशन। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने वैसे बार बार मना किया, ज़्यादातर हर बार मना किया कि इराक को इन्वेशन मत करो। एक्चुअली 2003 का जो इन्वेशन था उसका कोई मतलब नहीं था। ये बेवजह गलत इल्ज़ाम लगाकर इराक के ऊपर इन्वेशन किया था। प्रिवेंट इराक फ्रॉम वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जॉर्ज बुश था उसने इसके इराक के ऊपर अटैक किया और ये कहा गया वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। इराक जो है बड़े बड़े वीपन्स बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, एटम बॉम्ब बना रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है मास के लिए, पीपल के लिए डिस्ट्रक्टिव जो है साबित होगी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली सच में बताएं तो ये इराक और यूनाइटेड स्टेट्स की लड़ाई जो है ऐसे हुई। एक्चुअली में इराक जो है हमेशा इज़राइल का जो है विरोधी रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी एक तरीके से पहुंचाता रहा है इनडायरेक्टली तौर पर। तो फिर होता क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट ने सपोर्ट किया था जब इज़राइल कंट्री बना था। इस तरीके से इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स का एक वो रहता है, एक दोनों फ्रेंड है। तो इस तरीके से इराक के ऊपर बार बार अटैक होते रहे हैं और इसकी वजह थी सद्दाम हुसैन थोड़ा सख्त आदमी था जो बात नहीं मानता था। यूनाइटेड स्टेट्स की जो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती वो नहीं मानता था। जैसे कि आपको मालूम हो कि ईरान में जो सुलेमान कासिम थे, जो कमांडर थे वहाँ के, उनको जो है अटैक किया गया, मार दिया गया था। तो ईरान भी बात नहीं मानता था यूनाइटेड स्टेट्स की। जो यूनाइटेड स्टेट की बात नहीं मानता है उसको जो है मार दिया जाता है, उसे कमज़ोर कर दिया जाता है उस देश को। तो ये इन्होंने कहा। अच्छा, हकीकत में इसके जो ऑब्जेक्टिव थे रियलिटी में, वो ऑब्जेक्टिव थे कि कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड। एक्चुअली इराक में बड़े लेवल पर इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ऑयल फील्ड्स हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। तो हकीकत में जो था, इराक जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था कि वहाँ पर ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल करना चाहता था कि उसको ऑयल जो है उसके हिसाब से मिले, वो वहाँ पर अच्छा बिजनेस कर पाए। और दूसरा जो था कि इंस्टॉलिंग रेजिम फ्रेंडली टू द यूएस। और दूसरी चीज़ थी कि वो ऐसी कोई गवर्नमेंट आ जाए जो उसकी बात माने। एक्चुअली इराक में जो है सुन्नी जो है मेजॉरिटी में है और शिया जो है माइनॉरिटी में है। तो एक तरीके से ये रहा, सद्दाम हुसैन जो थे सुन्नी ग्रुप से थे
तो सुन्नी ग्रुप से होने की वजह से वो यूनाइटेड स्टेट का विरोध करते थे। इस तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पर इन्हें हरा दिया और कम से कम जो है 50,000 सिविलियंस जो थे, इराकी सिविलियंस को जो है कैजुअल्टी हुई। और इसके साथ साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो भी 40 कंट्रीज से उनको सबको मिलाकर करीब 3,000 मिलिट्री पर्सोनल्स यानी 3,000 जो है सोल्जर्स वर किल्ड, उनकी इतनी हुई जैसे। और इसके साथ साथ जैसे 3,000 मिलिट्री पर्सोनल डेथ हुई, 50,000 कैजुअल्टी सिविलियन हुई इराक के अंदर। और इसके साथ साथ जो है बहुत जल्दी से सद्दाम हुसैन की जो है गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन सद्दाम ये जो है यूनाइटेड नेशन ये मतलब कहता रहा और भी लोग कहते रहे कि कम से कम उस चीज़ को पेसिफाई करना चाहिए था, जो भी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ रिलेशन ख़राब थे, बट जॉर्ज बुश ने कोई बात नहीं मानी और मसले को पेसिफाई नहीं किया और डायरेक्ट जो है इन्वेशन कर दिया। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने मना किया था। और तो इसमें जो है बाद में जो है रिलेशंस ख़राब हुए। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो भी फेलर माना गया है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके बाद जो है रिलेशन ख़त्म हो गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।